लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ईयर के बारे में देख रहे थे और ईयर में हम लोग देखे हुए थे कि सबसे जो बाहर वाला पोर्शन था ईयर का, उसको हम लोग बोल रहे थे ईयर पिन्ना बोल रहे थे। इसको हम लोग ईयर पिन्ना बोल रहे थे। ईयर पिन्ना जो है इसके यहाँ से कैनाल निकला हुआ था, इसको हम लोग ऑडिटरी मीटर्स बोल रहे थे या फिर इसको ईयर कैनाल बोल रहे थे। ईयर कैनाल एक मेम्ब्रेन में टर्मिनेट कर रहा था, एक लेयर एक परत में टर्मिनेट कर रहा था, इसको हम लोग बोल रहे थे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल रहे थे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद 3 गो ईयर ऑसिकल प्रेजेंट था। बोलिए तो जरा कौन कौन सा? मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इस तरीके से आपका तीनों ईयर बोन्स प्रेजेंट था, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट था, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स जिस जगह से मिल रहा था वहां से कॉक्लिया आपका स्टार्ट हो जा रहा था और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर कॉक्लिया प्रेजेंट था। और हम लोग देखे हुए थे कि स्टेप्स और कॉक्लिया जिस जगह पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो। देखे थे ओवल विंडो रहता है, फेनेस्ट्रा ओवलिस। ओवल विंडो के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है फेनेस्ट्रा रोडेंटा। अच्छा, ये हो गया कॉक्लिया। कॉक्लिया के अलावा हम लोग यहाँ पे और कुछ देखे हुए थे जिसको हम लोग बोल रहे थे सेमी सर्कुलर कैनाल। अच्छा, मान लीजिए एक केस हम आपको देते हैं कि मान लीजिए अगर आपका यहां से ईयर में से मेलियस, इनकस, स्टेप्स को हटा दिए तो क्या आपको सुनाई देगा कि नहीं देगा? बोलिए। देखिए, अगर आपके कान में से मेलियस, इनकस और स्टेप्स को हटा देना तो भी आपको सुनाई देगा। आपका साउंड वाइब्रेशन एंटर करेगा और सीधा आपका चला जाएगा कॉक्लिया में। मान लीजिए कॉक्लिया खुला हुआ है, यहां पे एयर जाएगा, सीधा साउंड वाइब्रेशन जाएगा, सीधा कॉक्लिया को स्ट्राइक करेगा। लेकिन हम क्या बोले हैं, ये ईयर ऑसिकल क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं, इंपीडेंस प्रोवाइड करते हैं। जो फोर्स रहता है उस फोर्स को इंक्रीज कराते हैं, काहे कि कॉक्लिया के अंदर होता है फ्लूइड, तो फ्लूइड को हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स, और ज्यादा फोर्स बनाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए यहां पे प्रेजेंट होता है ईयर ऑसिकल। आपको आवाज तो सुनाई देगा लेकिन आवाज धीमे सुनाई देगा, लो वॉल्यूम में सुनाई देगा। लगभग 12 से 15 डेसिबल घट जाएगा आवाज। अगर ईयर ऑसिकल को हटा देंगे, आवाज को हम लोग नापते हैं कैसे? डेसिबल से नापते हैं। जैसे मान लीजिए आलू को नापना, प्याज को नापना कैसे? केजी से नापते हैं। लेंथ को नापना है तो मीटर, किलोमीटर में नापते हैं। उसी तरीके से साउंड को हम लोग नापते हैं डेसिबल में, डीबी उसको हम लोग डिनोट करते हैं, डेसिबल। तो अगर आपको ये हटा देगा ना तो आपका 12 से 15 डेसिबल साउंड घट जाएगा। कितना होता है 12-15 डेसिबल? समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलेंगे आपको 1 किलो आम, और जो कभी जानबे नहीं करता 1 किलो क्या होता है, क्या बोलेगा वो? कितना आम? लेकिन आप तो बोल पाएंगे 1 किलो आम मतलब क्या? अगर इतना साइज का आम है तो बोलिए 1 किलो आम मतलब क्या? हाँ, 4-5 गो आम, 4-5 गो, यही ना बोलेंगे आप? 4-5 गो आम। तो हम बोल रहे हैं कि 12 से 15 डेसिबल घट जाएगा। कितना आवाज होता है 12 से 15 डेसिबल? देखिए, आपको सुनाते हैं हम कि 15 डेसिबल आवाज कैसे होता है। देखिए, हेलो, माइक टेस्टिंग। ओके, लेट दिस, अभी जो बोले हेलो माइक टेस्टिंग, उसको XYZ मान लीजिए आप लोग, या 50 डेसिबल उसको मान लीजिए। हेलो माइक टेस्टिंग, बस पहले वाला हेलो माइक टेस्टिंग, बाद वाला हेलो माइक टेस्टिंग के बीच में जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस है 12 से 15 डेसिबल का। अब आपको हम लैंग्वेज बताते हैं। अब आपको हम मेडिकल कॉलेज का बेस्ट बुक का लैंग्वेज अब हम आपको बताते हैं। पहले बार में आपको जो वॉइस सुनाई दिया, दैट वॉइस वाज क्लियरली ऑडिबल। फर्स्ट टाइम दैट वॉइस वाज क्लियरली ऑडिबल। सेकेंड टाइम में जब हम बोले हेलो माइक टेस्टिंग, धीरे से जब बोले, दैट वॉइस वाज जस्ट ऑडिबल, इजंट इट? जस्ट ऑडिबल। तो ये जो वॉइस का जो डिफरेंस, अगर आपका रहेगा तीनों लगा हुआ तो आपको वैसे सुनाई देगा पहले बार जैसा, और अगर आपका ये तीनों निकाल दिया ना तो बाद वाला जैसे सुनाई देगा। फिर आप कान को ऐसे, क्या बोले भैया, बोलिए थोड़ा जोर से, हाँ, फिर आप ऐसे कीजिएगा। तो 12 से 15 डेसिबल का अंतर हो जाता है अगर आपका मेलियस, इनकस, स्टेप्स को हटा दिया जाए। इंटरनल ईयर के अंदर होता है कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कॉक्लिया जो है हियरिंग का काम करता है, सुनने के लिए कॉक्लिया होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये काम करता है बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग वाला पार्ट को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हियरिंग वाला पार्ट को। तो बोलिए, हमको किसको देखना पड़ेगा? कॉक्लिया को देखना पड़ेगा। और हम लोग कैसे देखते हैं कॉक्लिया को? इसको यहां से निकालेंगे, इसको पाइप है, ट्यूब है, इस ट्यूब को ऐसे करके काटेंगे और ऐसे करके देखेंगे क्या? ऐसे करके। जब इस कॉक्लिया को हम लोग कट किए हैं और ऐसे करके जब देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा दिखता है। बोलिए, इस पाइप के अंदर कितना कंपार्टमेंट, कितना चेंबर दिख रहा है? 3 गो चेंबर दिख रहा है। एक गो ऊपर वाला चेंबर,
एगो नीचे वाला चेंबर, एगो बीच वाला चेंबर। कॉकलिया के अंदर, ये कॉकलिया का जो हम लोग ऐसा करके देख रहे हैं, ऊपर वाला चेंबर को बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूली, नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं स्केला टिम्पेनी, और बीच वाले को बोलेंगे स्केला मीडिया। जैसा कि हम बताए हुए थे कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है कॉकलिया में। दो टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है कॉकलिया में। जो बाहर फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं पेरीलिम्फ। जो बाहर में फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलेंगे? पेरीलिम्फ बोलेंगे। पेरी मतलब पेरीफेरी में, बाहर में फ्लूइड प्रेजेंट है। इधर वाला बाहर में भी तो पेरीलिम्फ, इधर वाला बाहर में भी तो पेरीलिम्फ, और अंदर में रहेगा तो बोलेंगे एंडोलिम्फ। तो आपका स्केला वेस्टिब्यूली में कौन सा फ्लूइड मिलेगा? पेरीलिम्फ। स्केला टिम्पेनी में क्या मिलेगा? पेरीलिम्फ। स्केला मीडिया में क्या मिलेगा? एंडोलिम्फ। अच्छा देखिए, स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला मीडिया के बीच में एगो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये दोनों बाहर वाला जो है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो अंदर वाला है स्केला मीडिया, जो बीच वाला है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल ऑफ द कॉकलिया आउट ऑफ दीज 3 कैनाल्स। इस कैनाल के ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है और इस कैनाल के नीचे में एगो मेम्ब्रेन होता है। ऊपर में जो मेम्ब्रेन होगा उसको बोलेंगे रेजनर्स मेम्ब्रेन, और स्केला मीडिया के नीचे में, स्केला मीडिया का बेस में जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। याद रखना बहुत आसान, बेसिलर मेम्ब्रेन। बेस में रहेगा तो बेसिलर मेम्ब्रेन। बोलिए बेसिलर मेम्ब्रेन कहां पे मिलेगा? स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के बीच में। इसी स्केला मीडिया के अंदर प्रेजेंट है। ये देखिए जो रेड इंक से बनाए हैं, दीज आर द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। साइंटिस्ट का नाम है, कॉर्टी साहब इसको डिस्कवर किए, देखे तो अपना नाम पे दे दिए, अपना नाम, इसका नाम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इसको हम लोग बोलते हैं। इसी में प्रेजेंट होगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन रहता है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जब आपका साउंड वाइब्रेशन हिट किया कॉकलिया को, कॉकलिया में 3 चेंबर, तीनों चेंबर में फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड में मूवमेंट होगा। फ्लूइड में जब मूवमेंट होगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मूवमेंट होगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर प्रेजेंट होता है हेयर सेल्स। इसी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स। जब फ्लूइड में मूवमेंट तो हेयर सेल में मूवमेंट, और जब यहां हेयर सेल में मूवमेंट होगा देन उस हेयर सेल के पास नर्व्स जुड़े हुए रहते हैं, और वो नर्व फिर यहां से कनेक्ट होकर के बाहर एकदम निकल जाते हैं और आपका चला जाता है टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। हेयर में मूवमेंट होगा, वो नर्व को डिपोलराइज करेगा और आपका नर्व जो है सिग्नल को लेकर के चला जाएगा, एक्शन पोटेंशियल को लेकर के चला जाएगा टेम्पोरल लोब में। फिर आपको पता चलेगा आप किसी चीज को सुन चुके हैं। बस इतना सा बात था, इतना इसी तरीके से होता है।